हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 10 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 44 टू 52। 41 टू 43 न्यूमेरिकल हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था और हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो ख़त्म किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर 4 वॉल्यूम 2 का। क्लास 12 सीबीएसई बुक से हम लोग इन प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं टीएस गरेवाल से। तो आज के इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 44 से हम लोग पिक करेंगे और 52 तक सारे न्यूमेरिकल 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में जो रेशियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। अगर रेशियो में सबसे इजी कुछ है तो वो यही है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है और फॉर्मूले को कैलकुलेट करना भी बहुत ही इजी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला नीचे आपको चार्ट दिखाई दे रहा है। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, नीचे चार्ट में देखिए टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट इसका फॉर्मूला होता है। अभी हमको ये देखना है कि टोटल एसेट्स कैसे निकलता है और डेब्ट कैसे निकलता है। तो देखिए ऊपर की तरफ जाइए, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, मतलब जितनी भी एसेट्स दी हुई हैं हमको क्वेश्चन में सबको टोटल कर दो तो टोटल एसेट्स हमारा आ जाएगा। और डेब्ट तो हमने लास्ट रेशियो में भी पढ़ा था, अभी फिर से पढ़ रहे हैं। डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमको दिए हुए हैं तो वो हमारा डेब्ट में आएगा। तो बस इतना सा ही है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा सिंपल रेशियो है। इसका आंसर कैसे लिखना है, इसका आंसर भी हमको प्योर एक्सप्रेशन में ही लिखना है। जैसे 2:1 आप लोग देख पा रहे होंगे चार्ट में लिखा हुआ है। तो 2:1 मतलब सेकंड वैल्यू जो है इसकी अगेन 1 आएगी, और आगे इसका जो एक सही रेशियो माना जाता है वो 2:1 की ही अकाउंटिंग में माना जाता है। हमारा आंसर कितना भी आ सकता है, बट सेकंड वाली जो वैल्यू है वो हमेशा 1 ही रहेगी। तो चलिए इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, पेज नंबर 4.96 पे आप लोगों का दिया हुआ है टीएस गरेवाल बुक में। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, जैसे कि लॉन्ग टर्म डेब्ट हमें दिए हुए हैं 4 लाख के, एंड टोटल एसेट्स हमको दी हुई है 7,70,000 की। कुछ भी कैलकुलेट करना ही नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, सीधा सीधा देखिए डायरेक्टली हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमको डेब्ट और एसेट्स दोनों दी हुई हैं, बस हमको फॉर्मूला में उसको पुट करना है। तो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो को अगर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट्स हमको दी हुई है 7,70,000 की, एंड डेब्ट हमको दिए हुए हैं 4 लाख के। हम लोग कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटर पे सीधे डिवाइड कीजिए, 7,70,000 टाइप कीजिए, डिवाइड बटन प्रेस कीजिए, 4 लाख टाइप कीजिए एंड इज इक्वल्स टू बटन प्रेस कर दीजिए, आ जाएगा आपका 1.9। इसके आगे भी वैल्यूज़ आएंगी बट मैंने 1.9 तक ही लिया है। तो 1.9 रेशियो 1 हमको लिखना है, सेकंड वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो इस तरीके से हमको डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, शेयर होल्डर्स फंड हमको दिया हुआ है 1,60,000 का। टोटल डेब्ट हमको दिए हुए हैं 3,60,000 के। करंट लाइबिलिटी हमको दी हुई है 40,000 की। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, हमको कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। हमको क्वेश्चन में जो दिया था, शेयर होल्डर्स फंड दिया था, टोटल डेब्ट दिए थे और करंट लाइबिलिटी दी थी। मतलब ऐसा कुछ भी हमको नहीं दिया जिससे हम टोटल एसेट्स को डायरेक्टली निकाल पाएँ। तो डायरेक्टली निकाल पाएँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम टोटल एसेट्स कैसे निकालें। तो थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी पे जोर डालिए। तो क्लास 11th में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन करते टाइम हम लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाना सीखी थी, सबसे पहला ही चैप्टर था हमारा, मींस जब हम लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ना ही सीखी थी तो हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी कि टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।
कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करके हमारी टोटल एसेट्स को निकालने वाले हैं। तो देखिए टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट मतलब टोटल लाइबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मतलब होता है कैपिटल। ये वीडियो नंबर 2 में जब मैंने सारे फार्मूलाज एक्सप्लेन किए थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि शेयर होल्डर्स फंड को ही कैपिटल बोला जाता है। तो टोटल डेप्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,60,000 का, शेयर होल्डर्स फंड हमको दिया हुआ है 1,60,000 का, दोनों को टोटल करेंगे 5,20,000 हमारा टोटल एसेट्स आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारा, लॉन्ग टर्म डेप्ट में सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमको लेनी है, करंट लाइबिलिटी हमको नहीं लेनी रहती है। जो लंबे समय की लाइबिलिटी सिर्फ वही लेनी है हमको। तो टोटल डेप्ट हमें दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटी हमको दी हुई है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले टोटल डेप्ट में से करंट वाली हटाएंगे तभी लॉन्ग टर्म बचेगी हमारे पास में। तो 3,60,000 टोटल डेप्ट माइनस 40,000 करंट लाइबिलिटी माइनस किया तो आया 3,20,000। अब ये 3,20,000 हो जाएगी हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टेबल में टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट इसका फॉर्मूला होता है। एसेट्स की जगह पे लिखेंगे 5,20,000, डेप्ट की जगह पे लिखेंगे 3,20,000, डिवाइड कर देंगे आपस में 1.6 रेशियो 1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें भी हमको टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो काउंट करना है, बट इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप लोग देख लीजिए। मैं पूरा पढ़ूंगी तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आ रही हूँ। इसमें देखिए हमको टोटल एसेट्स निकालना है, तो जितनी भी एसेट्स हमको दी हुई हैं क्वेश्चन में हम सबको प्लस कर देंगे। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग हमको दी थी क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल्स हमारी एसेट्स होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारी एसेट्स होती है, एंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है। तो चार एसेट्स दी हुई हैं, चारों को प्लस करेंगे। 60 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख इनका अमाउंट दिया, सबको टोटल किया 70 लाख आ गया। अभी लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हमको डायरेक्टली नहीं दिया है तो इनडायरेक्टली किस तरीके से निकालना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया हुआ है और शेयर होल्डर्स फंड हमें दिया हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करेंगे हम शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का हमें शेयर कैपिटल प्लस रिज़र्व प्लस सरप्लस, ये 3 चीज़ें हमको शेयर होल्डर्स फंड में दी हुई हैं। कैपिटल में ये 3 चीज़ें हमको दी हुई हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड प्लस सरप्लस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमको 50 लाख दिया, उसमें से हमको माइनस करना है शेयर कैपिटल 35 लाख का, रिजर्व 3 लाख का एंड सरप्लस 2 लाख का। इन तीनों को प्लस किया तो आता है हमारा 40 लाख। तो 50 लाख में से 40 लाख माइनस कर देंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट बचती है 10 लाख रुपीज़ की। तो ये 10 लाख हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट है। अभी इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे तो टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हमारा फॉर्मूला, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट इसका फॉर्मूला हुआ। टोटल एसेट्स की जगह पर 70,000, डेप्ट की जगह पर 10,000, हम डिवाइड कर देंगे तो 7:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। तो अगेन देखिए टोटल डेप्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 60 लाख, शेयर होल्डर्स फंड हमको दिए हुए हैं 10 लाख के, रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख का दिया है, करंट एसेट्स हमको 25 लाख की दी है, वर्किंग कैपिटल हमको दिया है 5 लाख का। अब वर्किंग कैपिटल दिया है तो कुछ तो चेंज होगा कैलकुलेशन में। कैलकुलेट एसेट्स टू डेप्ट रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल दिया है तो मतलब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला कहीं तो यूज़ होगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ कहाँ होगा? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ होगा करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए। करंट लाइबिलिटी क्यों निकालनी है? करंट लाइबिलिटी इसीलिए निकालनी है क्योंकि हमको टोटल लाइबिलिटी दी है क्वेश्चन में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दी ही नहीं है। अभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं दी है तो टोटल में से जब तक करंट लाइबिलिटी नहीं माइनस करेंगे तब तक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कैसे निकलेगी? तो उससे पहले करंट लाइबिलिटी भी तो निकालनी पड़ेगी। तो करंट लाइबिलिटी कहाँ से आती है? वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूला में से आती है। वर्किंग कैपिटल दी हुई है हमको, तो देखिए वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 5 लाख दी थी, हमने उसकी प्लेस पे रखी, इज इक्वल्स टू लगाया, करंट एसेट्स की जगह पे 25 लाख लिखा, माइनस करंट लाइबिलिटी। माइनस करंट लाइबिलिटी को इज इक्वल्स टू उसकी दूसरे साइड लेके जाएंगे, मतलब 5 लाख की जगह पर, तो वो प्लस में हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू
25 लाख हमारा एज इट इज़ वहीं रहेगा और 5 लाख को हम इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड 25 लाख के पास में लेके आएंगे तो वहाँ वो प्लस की वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी। तो 25 लाख में से हम लोग 5 लाख को माइनस करेंगे तो हमारा 20 लाख आ जाएगा करंट लाइबिलिटी का। अभी हम लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। टोटल में से करंट हटा दो तो जो बचेगी वो लॉन्ग टर्म। टोटल डेप्ट 60 लाख के, करंट लाइबिलिटी है 20 लाख की, 60 में से 20 माइनस किया 40 लाख हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया। अभी टोटल एसेट्स निकालना है। तो टोटल एसेट्स मतलब टोटल डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। ये अभी हमने देखा था, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी क्लास 12 की, उससे हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। टोटल एसेट्स मतलब टोटल लाइबिलिटी जितनी भी हमको दी हुई है एन प्लस शेयर होल्डर्स फंड, और टोटल डेप्ट को ही टोटल लाइबिलिटी बोलते हैं। तो 60 लाख प्लस 10 लाख हमारा शेयर होल्डर्स फंड 70 लाख हो जाएगा। बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है। टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट 70 लाख अपॉन 40 लाख डिवाइड कर देंगे तो 1.75:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। टोटल डेप्ट दिया हुआ है 15 लाख का, करंट लाइबिलिटी दी है 5 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड दिए हैं 15 लाख के, और कैलकुलेट करना है हमको टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्योंकि हमको टोटल एसेट्स निकालना है और कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया है 15 लाख, टोटल एसेट्स हमें नहीं दिया, हमें कैलकुलेट करना है तो उसकी जगह पर टोटल एसेट्स ही लिखेंगे, और करंट लाइबिलिटी हमको 5 लाख दी हुई है माइनस की। 15 लाख के पास में हम 5 लाख को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 5 लाख है तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अभी 15 लाख प्लस 5 लाख हो जाएगा तो 20 लाख हो जाएंगे टोटल। तो टोटल एसेट्स हमारी 20 लाख आ जाएगी। ऐसे ही लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालेंगे। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट टोटल डेप्ट में से करंट को हटाना पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म आ जाएगा। तो 15 लाख टोटल डेप्ट थे, करंट लाइबिलिटी 5 लाख थी, 15 लाख में से 5 लाख माइनस कर दिए तो 10 लाख हमारा आ गया। इसको फार्मूला में पुट करना है बस। टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट हमने फार्मूला लगाया। टोटल एसेट्स 20 लाख थी, डेप्ट था 10 लाख, डिवाइड किया 2:1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। कैलकुलेट वही टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये कुछ अमाउंट हमको दिए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में देखिए टोटल एसेट्स हमको डायरेक्टली दी हुई है क्वेश्चन में 15 लाख, तो हमको कुछ भी नहीं निकालना है इसमें। अभी हमको लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमको करंट लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल डेप्ट हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो करंट लाइबिलिटी में देखिए कुछ अमाउंट दिए हुए हैं क्वेश्चन में, जैसे क्रेडिटर दिए 90,000 के, बिल्स पेबल दिए 60,000 के, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 50,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए 20,000 के, टोटल हो गई 2,20,000 करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमको दिया है, तो हम उन सबको प्लस कर देंगे तो हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। ये सारी हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो फॉर्मूला में आप देख पा रहे हैं। तो 2,20,000 करंट लाइबिलिटी। अभी लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट थे 12 लाख के, माइनस करंट लाइबिलिटी 2,20,000 की, तो आया 9,80,000। बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है। तो टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, टोटल एसेट्स है हमारे 15 लाख के, डेप्ट हमको दिया हुआ है 9,80,000 का, डिवाइड कर देंगे 1.53:1 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। अगेन टोटल डेप्ट दिया हुआ है 12 लाख, शेयर होल्डर्स फंड दिए हैं 2 लाख के, रिजर्व एंड सरप्लस 50,000, करंट एसेट्स दी है 5 लाख की, वर्किंग कैपिटल दी हुई है हमको 1 लाख की, एंड कैलकुलेट करना है हमको टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए वर्किंग कैपिटल दी है तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा ऑलरेडी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पीछे, सेम वैसा ही है। करंट लाइबिलिटी निकालने के लिए हम वर्किंग कैपिटल को यूज़ करेंगे। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की जगह पे 1 लाख, करंट एसेट्स की जगह पे 5 लाख, और करंट लाइबिलिटी तो हमको कैलकुलेट ही करनी है तो माइनस करंट लाइबिलिटी। माइनस करंट लाइबिलिटी को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे 1 लाख की जगह पर, तो ये प्लस में हो जाएगी करंट लाइबिलिटी। 1 लाख को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेके आएंगे करंट लाइबिलिटी की जगह पर, तो वो प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो
5 लाख में से 1 लाख को हम माइनस करेंगे तो 4 लाख हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी। अभी डेप्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल डेप्ट में से हमको करंट लाइबिलिटी को हटाना है। टोटल डेप्ट थे 12 लाख के, करंट लाइबिलिटी थी 4 लाख की। 12 लाख में से 4 लाख माइनस करेंगे तो हमारी 8 लाख के डेप्ट आ जाएंगे। अभी टोटल एसेट्स निकालनी है तो टोटल एसेट्स मतलब शेयर होल्डर्स फंड मतलब कैपिटल प्लस टोटल डेप्ट मतलब लाइबिलिटी टोटल। शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख के दिए थे, 2 लाख प्लस टोटल डेप्ट हमको 12 लाख के दिए हैं तो 12 लाख हमारा आ जाएगा 14 लाख। अब इसको फार्मूला में पुट करना है तो टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट फार्मूला लगाएंगे। टोटल एसेट्स 14 लाख है, डेप्ट हमारा 8 लाख है, डिवाइड कर देंगे तो 1.75:1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। टोटल डेप्ट हमें दिया हुआ है 12 लाख का, करंट लाइबिलिटी हमको दी हुई है 4 लाख की, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया है 12 लाख का। बहुत लिमिटेड चीज़ें दी है, हमको कैलकुलेट करना है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। तो देखिए चलिए, डेप्ट का फॉर्मूला होता है टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेप्ट दी थी 12 लाख की माइनस 4 लाख की हमको करंट लाइबिलिटी दी हुई है तो हमारा आ गया 8 लाख। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लाइबिलिटी। ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, वही फॉर्मूले को हम लोगों ने टोटल एसेट्स को इज इक्वल्स टू के दूसरे साइड ले जाके माइनस में था तो उसको हमने प्लस में कर लिया। कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख हमको दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटी हमको 4 लाख का दिया हुआ है तो 12 लाख प्लस 4 लाख हमारा 16 लाख आंसर आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है ये हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन पीछे अभी कर चुके हैं, नहीं फिर भी समझ में आता है तो वीडियो नंबर 2 को देखिए। वीडियो नंबर 2 में अच्छे से समझाया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। अब बस इन अमाउंट को फार्मूला में पुट करेंगे तो टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट फार्मूला है 16 लाख टोटल एसेट्स, 8 लाख हमारा डेप्ट है, डिवाइड करेंगे तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। इसमें भी टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो ही निकालना है। देखिए कुछ अमाउंट आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आऊँगी। सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं डेप्ट। डेप्ट का फॉर्मूला लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट शीट पे हम लोगों ने यही देखा था स्लाइड पे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको 3 लाख दी हुई है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमको 1 लाख दी है। 3 लाख 1 लाख प्लस किया 4 लाख। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू जितनी भी एसेट्स हमको दी हुई हैं वो सारी हमको टोटल करनी है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमको दी है, डेप्रीसिएशन लॉस होता है तो डेप्रीसिएशन को हम माइनस करेंगे फिक्स्ड एसेट्स में से, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमको दिया है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स हमको दी है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हमको दिए हुए हैं। 6 लाख में से 1 लाख हम लोग डेप्रीसिएशन का माइनस कर देंगे, 10,000 हम लोग प्लस करेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के, 2,50,000 करंट एसेट्स के प्लस करेंगे और 40,000 हम लोग प्लस करेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 8 लाख आ जाएगा हमारा। बस इसको फॉर्मूला में पुट करना है तो टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट 8 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, डिवाइड करेंगे तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो आज का हमारा यहीं ख़त्म होता है। टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा बहुत ही ईजी था, इसमें कुछ भी कैलकुलेट बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है और इसके सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हमारे बुक में दिए हुए हैं। आज की ही इस वीडियो से ये रेशियो स्टार्ट हुआ है और आज के ही इस वीडियो में ये रेशियो ख़त्म हो गया है। अगली आने वाले वीडियो में हम प्रोप्राइटरी रेशियो करेंगे जो कि वो भी बहुत इजी है और उसके भी बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो भी एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाएगा पूरा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।